हरिद्वार के हर की पौड़ी पर एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिससे धार्मिक और सामाजिक माहौल में हलचल बढ़ गई है। इस बार मामला उस मुस्लिम यात्रा से जुड़ा है जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित गंगा बैराज से शुरू होकर रविवार को हरिद्वार के पवित्र ब्रह्म कुंड पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान कुछ युवक मुस्लिम टोपी पहनकर हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जिसे लेकर गंगा सभा ने कड़ा विरोध जताया। गंगा सभा के पदाधिकारी इस घटना से खासे नाराज दिखाई दिए और उन्होंने म्यूनिसिपल एक्ट का हवाला देते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य उन लोगों को जागरूक करना था जो इस्लाम धर्म छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं। आयोजकों का कहना है कि ये यात्रा पूरी तरह सिंबॉलिक थी और इसका मकसद किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि लोगों को भय और दबाव से मुक्त करने का संदेश देना था। यात्रा के संयोजक आलम ने कहा कि कई लोग धर्म परिवर्तन को लेकर डर और भ्रांतियों में जीते हैं। उनका उद्देश्य इसी डर को खत्म करना और लोगों को स्वतंत्र रूप से अपनी आस्था चुनने के लिए जागरूक करना है। वहीं संत राम विशाल दास ने इस यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा एक संदेश है कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने की स्वतंत्रता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरिद्वार में माहौल संवेदनशील बना हुआ है और प्रशासन की नजर स्थिति पर बनी हुई है। लोग वहां टोपी पहन करके, नीले रंग की टोपी पहन करके वो हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें बहुत गहरा धक्का लगा, आघात लगा कि हम ऑथेंटिक सूचना के बावजूद भी इस प्रकार का कृत्य वहां पर हुआ। इसके लिए निश्चित रूप से जिन्होंने हमें सूचना दी उन्होंने इस बात को बड़े हल्के में लिया और हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड तीर्थ क्षेत्र की मान मर्यादा यदि किसी भी कारणवश भंग हुई है तो निश्चित रूप से उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे उस वीडियो में कोई ज्यादा कोई परिचित चेहरा नहीं दिखाई दिया। एक पूर्व कांग्रेस के नेता राम विशाल देव नाम से जो विख्यात है, वो भगवे कपड़ों में दिखाई दे रहे थे, लंबा चौड़ा सा तिलक लगा रखा था और नारेबाजी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि राम विशाल देव के माध्यम से इस प्रकार का कार्य करा गया तो निश्चित रूप से उन्होंने सनातन को कलंकित करने का काम करा है और उन्होंने हरिद्वार की जनता, सनातन धर्म को ठगने का काम करा है। ऐसे लोगों का निश्चित रूप से बहिष्कार होना चाहिए कि वो संत के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं और वो हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में उन टोपी पहना करके उन गैर हिंदुओं को ले जा रहे हैं, जिनके लिए यहाँ पर एक्ट बना है जो कि अंग्रेजों के कार्यकाल कालखंड से चला आ रहा है, और उसका भी सम्मान नहीं करते और वे भगवे कपड़े और लंबे चौड़े तिलक लगा करके हिंदू समाज को ठगने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और शासन प्रशासन से इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे और जो भी कानूनी व्यवस्था में इनके खिलाफ हमें जहां तक शिकायत करनी पड़ेगी करेंगे, इन पर मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भेष में आए, कोई कालनेमी हो, यदि हरिद्वार की हमारी सनातनी परंपरा को, हमारे तीर्थ की मान मर्यादा को तोड़ने का काम करेगा तो हम उसे जवाब मुंह तोड़ देंगे और इसको भी दे करके रहेंगे। यात्रा है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है? ये इस देश के अंदर 1.5 से 2 करोड़ लोग अभी इस्लाम मजहब को छोड़ चुके हैं और वो अपने अपने घरों में रह रहे हैं, कुछ डर में है, कुछ भय में है। तो इमरोज आलम जी के नेतृत्व में एक्स मुस्लिम यात्रा कल बिजनौर से प्रारंभ हुई और इसका रात्रि प्रवास हरिद्वार कांगड़ी गांव में था, जो श्रद्धानंद की तपस्थली है। आज सुबह श्रद्धानंद की तपस्थली से निकले, अभी हर की पौड़ी पहुंचे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो इस्लाम छोड़ करके एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, चाहे वो किसी धर्म को अपनाया है या नहीं अपनाया है, बहुत से लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया, लेकिन उनके मन से डर निकले, भय निकले और सरकारें उनको सुरक्षा मुहैया कराएं। इनका कहना है कि कुरान में, हदीस में ऐसी बातें लिखी हैं जो इस्लाम छोड़ देता है उसके लिए सर तन से जुदा का नारा वहां दिया जाता है। तो इनके अंदर एक डर भय है, इसलिए इन्होंने और अन्य लोगों के अंदर जो डर है वो डर को निकालने की यात्रा की है। अगर ये एक छोटी यात्रा थी, सैकड़ों एक्स मुस्लिम शामिल हुए, हरिद्वार ही नहीं पूरे जनपद में, बिजनौर और हरिद्वार में इनका स्वागत जगह जगह किया गया, तो वो डर कम हो रहा है। अब अगली बार ये यात्रा इन्होंने घोषणा की अक्टूबर में निकालेंगे, तो मुझे लगता है उस बार हजारों हजार एक्स मुस्लिम निकल करके आएंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ लोग टोपी पहनकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वो अपने आप को मुस्लिम की जो पहचान है उससे अलग नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं, वो मुस्लिम की पहचान भी छोड़ चुके हैं, वो मुस्लिम मजहब भी छोड़ चुके हैं। लेकिन चूंकि ये यात्रा में बहुत सारे हिंदू हम जैसे लोग भी हैं, तो पता लगे कि ये एक्स मुस्लिम है, उस अपनी पहचान को बना करके यहाँ आए हैं, ताकि पता लगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना मुस्लिम मजहब छोड़ा है और आज सनातन धर्म में घर वापसी की है। जी, मेरा नाम है इमरोज आलम और यह हमारी एक एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाली हमने, जो कि विश्व की प्रथम पहली पद यात्रा है। और इस पद यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए? लेकिन इस्लाम छोड़ जो कहते हैं मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। मुझे इस यात्रा की जब मैंने शुरुआत करने की घोषणा ही की थी, तब तक मैंने तारीख भी तय नहीं की थी, तो इतनी धमकियां दिन रात आने लगी। मेरा नंबर पब्लिक करना पड़ा मुझे, क्योंकि ताकि और भी एक्स मुस्लिम मुझसे संपर्क करे। तो मुसलमानों की इतनी धमकियां आई कि बता नहीं सकता। उसी वक्त हमारे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी के ऊपर हमला हुआ और मेरे पास ईश्वर झूठ ना बुलाए गंगा जी पे खड़ा हूँ। इतना कहा गया कि अभी भी तेरा हौसला नहीं टूटा, अभी भी तू करेगा, देख तेरा भी अंजाम यही होगा। फिर मैंने कहा देखिए कि उनके ऊपर जो हमला किया था, योगी जी ने उनको 72 हूरों के पास भेज दिया है, उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। और आइए, जितनी मेरी लिखी हुई जिंदगी उतनी होगी। तो ये दुनिया की प्रथम एक्स मुस्लिम पद यात्रा है। ये आगे पीछे होती रही सुरक्षा कारणों से, फाइनेंशियली कारण से, लेकिन अभी हमने ये 11 अभी मुद्दा बताता हूँ। 11 अप्रैल को गंगा बैराज बिजनौर से शुरू की। नंबर 1 ये कि हमें भी जीने का एक अधिकार चाहिए। हम सनातन में जाएं या ना जाएं, किसी और आइडियोलॉजी में जाएं या ना जाएं, बस राष्ट्रवादी बने, है ना, समाजवादी बने, नमाजवादी ना बने। कितने मुस्लिम इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? इस यात्रा में तो बहुत सारे एक्स मुस्लिम शामिल हुए और जिन्होंने कहा मुझसे कि भाई हम हर की पेड़ी पे होंगे और तुम्हारे पास ही बैठ के चले जाएंगे, तुम्हारे साथ चाय भी पी कर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। इतना डर है, इतना खौफ है। इस यात्रा में कई एक्स मुस्लिम ऐसे भी आए हुए हैं कि जो अपने मुंह को ऐसे कवर किए हुए हैं कि जैसे कि हमारी कोई मुस्लिम खातून आई हो, अपना चेहरा ना दिखा पा रही हो। इसके अलावा देखने की जो एक्स शामिल हो रहे हैं, तो वो क्या संदेश दे रहे नहीं, टोपी पहन के शामिल भी मुस्लिम है? ना, वो मुस्लिम नहीं है। वो थोड़ा सा अपना चेहरा तो उन्होंने छुपा लिया, लेकिन एक सिंबल रखना चाहते थे कि हम भी एक्स मुस्लिम हैं। बस उन्होंने चेहरा कवर कर लिया अपना, लेकिन ये दिखाना चाहा। हर की पौड़ी क्षेत्र को गैर मुस्लिमों के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, ये मुस्लिमों के लिए बैन है। हाँ, नहीं, सुनिए, ये प्रतिबंधित किया गया है और इतने देर से किया गया है। मुझे अफसोस इस बात पर है, इनके काबा खाना के बाहर ही लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिए दे, इनकी काबा जहाँ हज करने जाते हैं वहाँ साफ तौर से लिखा हुआ है काफिरों की नो एंट्री। अब इन्होंने काफिर हटा के नॉन मुस्लिम नो एंट्री कर दिया। ये मक्का मदीना तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपको मस्जिद में कदम नहीं रखने दे सकते। अगर मस्जिद में पेंट होगा ना, तो काफिर के नापाक कदम यहाँ ना पड़े, और तुम फिर इनके नापाक कदम कैसे अपने पढ़ने देते हो अपने तीर्थ स्थानों पर? मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है जी।